हेलो एवरीवन। तो हम आज इस क्लास में जो है वो द पीपल चैप्टर जो है हमारी बुक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है द पीपल मतलब ट्राइब्स। हम इसमें हिमाचल की जो है जितनी भी ट्राइब्स है आपकी इस क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका ये चैप्टर है ट्राइब्स के ऊपर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ये जो ट्राइब्स है ये कुछ एंशियंट है, यहाँ पे लिख रखी, कुछ मेडिव मॉडर्न है। मतलब जो पहले के टाइम में प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब जब आपकी हिस्ट्री शुरू भी नहीं हुई थी, मतलब जब अर्ली टाइम था, जब आपकी स्टोन एज थी, उस टाइम पे अगर यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी हिमाचल में तो वो क्या थी, उनसे रिलेटेड ट्राइब्स। एंड एट द सेम टाइम बाद में हम करेंगे कंटिन्यू मॉडर्न ट्राइब्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो द पीपल, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर लोग यहाँ पे आके बस रहे थे आपके अर्ली टाइम्स में तो ये कैसे पता चलता है। तो आपके यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट है, एक है ऑलफ प्रूफर, ये नाम है, और दूसरे है बीबी लाल। इन दोनों का नाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने में हिमाचल में कि प्री हिस्टोरिक टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी। तो ऑलफ प्रूफर जो है उसने आपके सिरसा नदी, जो नालागढ़ एरिया, नालागढ़ जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है जिसको हमने पढ़ रखा है अपने लेक्चर्स में, हिंडूर, इसका ओल्ड नेम है हिंडूर। तो यहां से इन्होंने सिरसा नदी के किनारे से कुछ क्वार्टजाइट इम्प्लीमेंट, स्टोन, काइंड ऑफ स्टोन बोलते हैं इसको, क्वार्टजाइट। तो यहाँ इनके जो है इम्प्लीमेंट्स जो है इनको मिले हैं, तो उनसे उन्होंने डिस्कवर किया है कि अर्ली पीरियड में यहाँ पे लोग रहते थे। सेकंड बीबी लाल, इन्होंने जो है वो कांगड़ा के देहरा और गुलेर जगह में जो है वो बियास और बाणगंगा नदी के किनारे इनको भी कुछ इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो इन्होंने ऑलफ प्रूफर ने 1951 एंड आपके बीबी लाल ने 1955 में ये डिस्कवर किया था। तो यस, आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती थी हिमालयस में अर्ली पीरियड्स में। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स देख लेते हैं कि अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स मतलब यहाँ पे जो लोग रहते थे वो सबसे पहले कौन रहते थे। तो यहाँ पे है दासास। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कोलारियंस के बारे में। कोलारियंस, ठीक है, कोलारियंस आपको बहुत ज्यादा ये टॉपिक और वर्ड मिलने देखने को मिलेगा आपके बुक्स में। तो ये है कोलारियंस। तो हुआ क्या था, जब आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ चल रही थी तो साथ में जो गंगा एरिया, गंगा पे भी आपके कुछ लोग सेटल्ड थे। तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक्सपेंशन हुई, लोग यहाँ पे बसने लगे, तो इन्होंने गंगा के जो रहने वाले लोग थे इनको जो है डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से ये निकल गए अपने आप गंगा वाले एरिया में आगे। और जो ये गंगा वाले लोग थे वो जो है आपके ऊपर हिमालयस की ओर बढ़ गए, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयस में, जो थे कोलारियंस। तो यही जो है आपके इनको अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स माना जाता है हिमाचल के, मतलब सबसे पहले ये लोग आके जो थे यहाँ रहे थे हिमालयस में, मतलब स्टार्टिंग से ये रह रहे थे। और उसी कोलारियंस का पार्ट है आगे दासास। तो सबसे अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स में दासास, दासियूस इनको माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है, प्री वैदिक पीरियड में आपके अर्लीस्ट इनहेबिटेंट कौन थे, दासास, जो कि कोलारियंस के अंडर आते थे। तो यहाँ पे मैंने चीफ दे रखे हैं, इनके कुछ मेन जो लीडर्स थे वो थे चामूरी, धूनी, पिपरू और शुष्ना। याद रखना है, कभी कभी टर्म्स पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे दो ऋषि थे हमारे, विश्वामित्रा और वशिष्ठ, इनकी मदद से ये दोनों जो है उन्होंने मैरिजेस कंडक्ट करी दासास के साथ, आर्यंस के साथ मिक्स होके। तो बाद में जाके दासास जो है वो आर्यंस में ही माने गए, आर्यंस का ही पार्ट एक्सेप्ट कर लिया गया कि दासास जो है वो आर्यंस का पार्ट है। तो फर्स्ट ट्राइब आपकी ये थी एंशिएंट ट्राइब। नेक्स्ट है किन्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। किन्नौर जो है उसको उस रीजन को किन्नर्स ट्राइब्स पहले जो थी आपकी रूल करती थी, मतलब वहां पे किन्नर ट्राइब के लोग रहते थे। वो पहले आपका बुशहर से पहले, जो अब आपका किन्नौर है उसको पहले बुशहर प्रिंसली स्टेट का पार्ट माना जाता था। तो उस एरिया में आपके किन्नर ट्राइब रहती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ऋग्वेद में मेंशन नहीं है, मतलब वेदास के टाइम पे किन्नर्स का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, महाभारत में इसका मेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और माना जाता है जो लॉर्ड कृष्णा के बेटे थे प्रदुमन, वो सबसे स्टार्टिंग के किंग्स थे आपके किन्नर्स के। मतलब आप किन्नौर का ट्राइब भी पढ़ोगे, किन्नौर हम डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप ये रिलेट कर लो कि कृष्णा के जो बेटे थे, कृष्ण भगवान जी के जो बेटे थे, उसके वंशज है आपके किन्नौर के लोग। और वैसे ही आप सभी को पता होगा जो वीरभद्र सिंह जी थे आपके चीफ मिनिस्टर, ठीक है, लेट चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह, जो ये थे, ये आपके 131वें वंशज माने जाते हैं आपके प्रदुमन के, जो कि आपके लॉर्ड कृष्णा के बेटे थे।
ठीक है। और कालिदास की कुमार संभव, वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स के नाम साथ साथ नोट डाउन कर लो, नोट डाउन, कि कुमार संभव जो है उसके बारे में, उसकी बुक कुमार संभव बुक है वो किसने लिखी है, कालिदास ने, तो इनकी बुक में मेंशन है। मतलब ऋग्वेदास में किन्नर्स का मेंशन नहीं है, महाभारत में है, और कुमार संभव ने बुक लिखी है वो कालिदास आर, उसमें भी आपके किन्नर्स का मेंशन है। नेक्स्ट आपकी एंशिएंट ट्राइब जो है वो है कीरतास। कीरतास जो है वो लोअर शिवालिक में बसे हुए थे। लोअर शिवालिक मतलब नीचे वाले आपके जो लोअर एरियाज है, जिनकी हाइट जो है वो ज्यादा नहीं है, लोअर शिवालिक वाले एरिया में, आउटर रीजन में कीरतास जो थे वो बसे हुए थे। तो कीरता और कीर्तव के किंग और अर्जुन के बीच में लड़ाई हुई थी, इसके बारे में कीर्ता अर्जुन में डिस्क्राइब किया गया है। इनको जो है आगे जाके मावनास भी बोला जाता है, मतलब हेड किंग जो थे उनको मावनास माना जाता है। और एक और लड़ाई है कीरतास की आर्यंस के साथ, क्योंकि आर्यन इन्वेजन शुरू हो गई थी, उन्होंने अपने जो यहाँ पे रह रहे थे लोग उनको डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया था, किसने, आर्यंस ने। तो यहाँ पे ऋग्वेदा में एक मेंशन्ड है लड़ाई के बारे में, जो 40 साल तक चली थी। ऋषि वशिष्ठ और वामदेव ने बताया, जो कीरतास और आर्यंस के बीच में थी। आर्यंस के जो थे वो राजा, मतलब कौन लड़ रहे थे, देवोदास, और आपके कीरतास के राजा थे शंभर। ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। तो इस लड़ाई के बारे में ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। तो इससे ये पता चलता है कि कीरतास का ऋग्वेदिक टाइम में भी कुछ इन्फ्लुएंस था। 40 इयर्स तक ये वॉर चली थी और कीरतास को आर्यंस ने फिर डिस्प्लेस कर दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे नागास। नागास जो है, आपको नाम से पता चल रहा है नाग, तो ये जो ट्राइबल पीपल है ये आपके सांपों की पूजा करते हैं। ठीक है। इनके किंग के नाम वासुकी, काली तक्षशिला ऐसे नाम है। और कांगड़ा में बहुत सारी जगह है जहाँ पे नागा श्राइन्स है। नागा श्राइन्स मतलब नाग से रिलेटेड टेम्पल्स है, जैसे शिब्बू का थान ये नूरपुर में है, सलोह ये पालमपुर में है, त्रिपाल ये भी कांगड़ा में आपके है। तो मतलब नागा श्राइन्स है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि शिब्बू का थान क्या है, वो एक नागा श्राइन है जो आपके नूरपुर एरिया कांगड़ा में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब खासास, ये हम देख रहे हैं एंशिएंट ट्राइब्स। तो इसमें जो खासास है वो बोला जाता है कि व्राहा मीरा ने जो बुक लिखी थी बृहद संहिता, उसमें जो है खासास को कुल्लूटास के साथ जोड़ा गया है। खासास एक ट्राइब है, उसको कुल्लू के लोगों के साथ जोड़ा गया है, किसको, खासास को। ठीक है। तो बृहद संहिता, व्राह मीरा की बृहद संहिता। एक और क्वेश्चन, कुमार संभव जो है वो कालिदास ने लिखी है, व्राह मीरा ने आपकी बृहद संहिता लिखी है। तो खासास की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, शिमला, सिरमौर, कुल्लू एंड किन्नौर। मतलब ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो थी पहले जमाने में, जब ये डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थी, ये एरियाज थे, यहाँ पे आपके खासास ट्राइब के लोग बसे हुए थे। तो यहाँ पे माना जाता है जो किन्नौर के खासास थे वो अपने आप को राजपूत मानते थे और खासिया बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, गेरिसन एक ट्रैवलर थे, उन्होंने बोला कि सबसे पहले इंडो आर्यंस जो थे आपके हिमालयन ट्रैक्ट में बसे थे वो थे खासास। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अभी तक हम ऊपर जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि आर्यंस ने उनको हटाया, है ना। हमने ऊपर पढ़ा किन्नर्स को डिस्प्लेस किया, उनसे लड़ाई की। पर यहाँ पे माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो आपके फेजेस में आए थे। आर्यंस जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आए थे। जो पहले आए थे उनको इंडो आर्यंस माना जाता है, फिर लेटर आर्यंस, ऐसे करके आए थे। तो उसमें से बोला जा रहा है, ग्रेरिसन ने बोला कि जो खासास है वो आपके इंडो आर्यंस थे। तो अर्लियर नोन इंडो आर्यंस जो थे वो खासास थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन याद रखना कि ग्रेरिसन एक आदमी थे, उन्होंने बोला था कि जो इंडो आर्यंस है वो आपके खासास है। तो ये एचएस में क्वेश्चन आ रखा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेसेस, हम ड्रेसेस भी देखेंगे मेन ट्राइब्स की कि कैसी कैसी ड्रेसेस पहनते हैं। तो जो आपके खासास है वो पहनते हैं गाची, छुब्बा एंड डोरू। डोरू जो है वो एक मोटी सी साड़ी होती है, बिकॉज एरिया है जहां पे बर्फ पड़ती है। छुब्बा लॉन्ग कोट हो गया, और गाची उसके ऊपर से स्ट्रिंग लगाने के लिए, उसको बांधने के लिए गाची। तो याद रखना, गाची, छुब्बा और धोरू जो है वो कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, खासा से रिलेटेड है। थिपू, जैसे आपने देखा होगा आपके बहुत सारे ऊपर एरियाज में ढाटू पहनते सिर में, वैसे ही हेड्स का आता है तिपू, THIPUH। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका मैरिज कस्टम्स। इनके मैरिज कस्टम्स कौन कौन से है, तो मैरिज कस्टम्स है इनके ब्याह, जब पेरेंट्स की मंजूरी से, मतलब पेरेंट्स के बेसिस पे अरेंज मैरिज जो है इनके ब्याह बोलते हैं। गदर मैरिज, गदर में क्या होता है, औरत जो है मतलब वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के घर जाती है बारात लेके, तो ऐसी शादी को बोलते हैं गदर मैरिज। और ये खासाज में होती है, मतलब लेडीज जो है अपने हस्बैंड के, औरतें जो है वो अपने घर, मतलब गर्ल जो है वो बॉय के घर जाती है बारात लेके,
तो वो मैरिज है गदर मैरिज, खासा की मैरिज है, वेरी इंपॉर्टेंट। परायनो, इनकी जो लव मैरिज है उसको परायनो बोलते हैं, मतलब खासा स्ट्राइप में अगर लव मैरिज होते हैं तो उस मैरिज को परायनो बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी स्क्रिप्ट क्या है, टांकरी थी और अब इनकी देवनागरी है। कम्युनिटी सिस्टम, मतलब अगर कोई कुछ हो जाता है गांव में तो जैसे पंचायत है आज के टाइम में, उस टाइम पे कम्युनिटी सिस्टम हुआ करते थे। तो वहां पे इनके जो वॉरियर ग्रुप्स है जो इनके बिहाफ पे लड़ने जाते थे, वॉरियर मतलब लड़ाई करने वाले, जैसे आर्मी होगी आज की डेट में तो उनकी खून, जो आर्मी होती थी उनको खूंद बोलते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, खूंद जो है वो वॉरियर ग्रुप है। ये क्वेश्चन एचएस में आ रखा है कि खूंद क्या है। तो खुंद जो है वो एक आर्मी टाइप ऑफ ग्रुप है, वो आपका कम्युनिटी सिस्टम है। और उसके नीचे भी दो ग्रुप्स आते हैं, शठा और पशा। शठा है आपके कौरव वाले ग्रुप, और पांडवाज है आपके, पशा है आपके पांडवाज वाले ग्रुप। मतलब लड़ाई करने वाले ग्रुप्स जो है उसको खूंड कहा जाता है, वो भी दो में डिवाइड है, कौरवाज और पांडवाज में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठोडो इज देयर कॉमन इंटरेस्ट। ठोडो जो है वो एक गेम का नाम है जो बहुत सारे एरिया में हिमाचल में फेमस है। लाइवलीहुड, ये अपना खेती बाड़ी करके अपना लाइवलीहुड कमाते हैं। इनके जो एल्डर ब्रदर होते हैं, बड़े भाई को जेठोंग बोलते हैं और छोटे भाई को कायशोंग बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये टर्म्स आ जाती है पेपर में। डेमोक्रेटिक है नेचर में, मतलब सबको मिला के डिसीजन लिया जाता है, और इनका हेड जो होता है वो होता है मवाना। हमने पढ़ा भी है, कीरतास का भी आप मवाना मावना बोलते हैं, और यहाँ पे खासास भी हमने देख लिया, उनको भी मावनास के साथ जोड़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न ट्राइब्स का फर्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न ट्राइब्स स्वांगला। हम लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी जो है वो लाहौल एंड स्पीति के कुछ कुछ एरियाज कवर कर चुके हैं। वहां पे हमने देखा था स्वांगला, पटन वैली, जहां पे चिन्नाब और चंद्रा और भागा नदी मिलते हैं, टांडी। तो इस जहां पे ये दोनों चिनाब बनाते हैं, इस वैली को बोलते हैं पटन वैली, जहां पे चंद्र और भागा नदी मिलते हैं। तो पटन वैली में जो आपकी ट्राइब रहती है वो स्वांगला, इन्हें ब्राह्मण्स माना जाता है, मतलब ब्राह्मण्स की ये ट्राइब है, मतलब प्योरली हिंदुइज्म फॉलो करती है, तो वो स्वांगला है। ठीक है, स्वांगला ट्राइब जो है वो पटन वैली में है। एसटी है, ठीक है, कहा जाता है कि तैमूर ने इस ट्राइब को इन्वेड किया था और इसको तैमूर के टाइम पे स्वानल बोला जाता था। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। मंछद के डायलेक्ट में यहाँ पे तिब्बतन और हिंदू बोली जाती है। सिसु एरिया में तीनान, और सिपी लाहौर में जो है छिन्नाली बोली जाती है। और बोध जो है एरिया, वहां पे भोती बोली जाती है। ठीक है, बोध लोग जो है वो भोती बोलते हैं। सिप्पी और लोहार कास्ट जो है वो छिनाली बोलते हैं। सिसु एरिया में तिनान बोली जाती है। एंड तिब्बत और हिंदी बोली जाती है मंछद वाले एरिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेजेस याद रखना कहाँ पे कौन सी बोली जाती है। यहाँ की लोकल ड्रिंक है वो है छांग। जब लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनको छांग पिलाई जाती है। तो छांग इज अ काइंड ऑफ लोकल ड्रिंक्स। अब यहाँ पे क्या है, एंडोगैमिस मैरिजेस होती है। एंडोगैमिस मतलब कि हम गोत्र में शादी नहीं करते, मतलब अगर मेरा गांव है, मैं आसपास के गांव में शादी नहीं कर सकती, बिकॉज हमारे गोत्र मिलते होंगे। अगर गोत्र मिलते हैं मतलब हम भाई बहन हैं। तो यहाँ पे एंडोगैमिस मैरिजेस होती है, मतलब हम अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते। अगर कोई शेड्यूल कास्ट में शादी करता है, लोअर कास्ट में शादी करता है, तो वो जो होता है उनको बोध माना जाता था। बोध, लोअर कास्ट के लोग जो भोती भी बोलते हैं, और इनको माना जाता था गारू एंड मुंड्रो। तो जो लोअर कास्ट शादी करते थे उस शादी के टाइप को गारू एंड मुंड्रो कहा जाता था। मैरिजेस के टाइप है स्वांगला, रूसाते ब्याह, ठीक है, मतलब लव मैरिज, खुआ ब्याह, कैप्चर, कोई किसी को उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शादियां ऐसी होती है कि लड़की को उठा के ले गए और बाद में जी एग्रीमेंट और फोर्सफुली या जैसे भी करके शादी कर ली। तो कुआं ब्याह बाय कैप्चर, रूसाते ब्याह, ठीक है, इलोपमेंट। और तीसरा माजमी ब्याह, वेरी इंपॉर्टेंट, माजमी ब्याह। अब ध्यान से सुनना, एडहॉक मैरिज लिख रखा है, मतलब एकदम से डिसाइड कर लिया। अब होता क्या है, लड़का जो है अगर जॉब नहीं करता, एक्सपेंडिचर बेयर नहीं कर सकता, खर्चा नहीं उठा सकता, तो वो अपनी बहन को भेजता है लड़की को लाने, और लड़की उस बहन के साथ, मतलब उसकी बहन के साथ आ जाती है और रहना शुरू कर देती है। मतलब काइंड ऑफ शादी होगी, लेकिन सेरेमनी और सारी धूमधाम से शादी तब होती है जब बॉय के पास पावर आ जाती है, मतलब वो कमाने लग जाता है। तो ऐसी शादी को बोलते हैं माजमी ब्याह। तो यहाँ पे जो बर्थ कस्टम है वो ऐसे है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने बाद जो उसको खाना खिलाते हैं फर्स्ट टाइम, सीरियल फूड होता है, मतलब दूध तो स्टार्टिंग से पिलाते हैं, लेकिन जब दाना या कुछ मुंह में डालते हैं उसको बोलते हैं छाती। उस सेरेमनी को बोलते हैं छाती। 1 साल बाद क्रांत कृति और करामोग करके, मतलब जैसे बर्थडेज मनाए जाते हैं, साल का बच्चा हो गया तो यहाँ पे करामोग
और क्रांत रिक्ति मनाया जाता है। नंछद होता है प्यूबर्टी राइट्स। प्यूबर्टी राइट्स मतलब एक ऐसी एज आ गई जहां पे अब लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो गए, मतलब प्यूबर्टी राइट्स जो है जहां पे लड़की को पूरा ऐसे डिक्लेयर कर देता है कि ये अब प्यूबर्टी एज में आ गई, उसके लिए होता है नंछेद। वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवोर्स जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं सुर्थवागची और थंग छोड़पा। सुगथवागची और थंग छोड़पा क्या है, यहाँ के डाइवोर्सेस है। हमने पढ़ रखा है खूप चोचा, ये जो है ये एक रिचुअल है डाइवोर्स का, जहां पे क्या करते हैं लड़की और लड़के के लिटिल फिंगर्स जो होते हैं उसमें थ्रेड बांधते हैं और बड़ों की मौजूदगी में उस थ्रेड को ब्रेक किया जाता है, जिससे माना जाता है कि शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया। तो उस ट्रेडिशन को बोलते हैं खूब चोचा, जो हमने पढ़ भी लिया है। और डाइवोर्स को बोलते हैं सुड़थवागची और थंग छोड़पा। सोसाइटी के बेसिस पे ये अप्रूवल मिलती है कि हाँ जी डाइवोर्स हो गया। ब्राइड्स प्राइज को इज्जत बोलते हैं। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि कभी अगर मैरिड लेडी को कोई मैरिड और आदमी पसंद आ गया, एक लेडी है वो मैरिड है, उसको कोई और पसंद आ गया, तो वो जब अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेगी तो हस्बैंड जो है, जो नया जो आदमी होगा जो उसको पसंद आएगा, उसको जो है उसके हस्बैंड को जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने तो शादी का खर्चा किया है, तो पैसे देने के पड़ेंगे, मतलब वो ब्राइड के पैसे देने पड़ेंगे, ब्राइड के बिहाफ पे पैसे देने पड़ेंगे। ब्राइड का प्राइस ले लिया मतलब उसने कि मेरे तो इतने इतने पैसे लगे, तो उसको बोलते हैं इज्जत। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सारे जो भाई भाई होते हैं उनमें जो है इक्वल प्रॉपर्टी बनती है। तो ऐसा जब कोई मतलब फादर मरता है तो जितने भी भाई होंगे सब में इक्वल प्रॉपर्टीज बंटेगी, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस लॉ। और उस इनहेरिटेंस लॉ को यहाँ पे माना जाता है पंगवांद, PNGWND, पंगवंद। तो ये क्या है, जब सारे फादर की डेथ होने पे सारे लड़कों को इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी, उस लॉ को बोलते हैं पंगवंद। याद रखना। इनकी कम्युनिटी काउंसिल क्या है, शहना। इनकी कम्युनिटी काउंसिल को हेड कौन करता है, शहना, जो इनका चीफ होता है। और ध्यान से सुनना, इनका जो चीफ होता है वो हेरिडिटरी नहीं होता है, मतलब पापा का बेटा बेटे का बेटा ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी वो ये चीफ बना सकते हैं जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी और इनके डिसीजंस फाइनल होते हैं। मतलब कोई भी इस कम्युनिटी काउंसिल के डिसीजन को मना कर नहीं सकता। हमने ऊपर भी एक कम्युनिटी काउंसिल पढ़ी है, खासास की खुंद, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट रिलीजन, इनका रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म है। स्वांगला जो ट्राइब है वो ब्राह्मण ट्राइब है, मैंने आपको बता रखा है, शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन इनकी रिलीजन जो फॉलो करते हैं वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। इनके जो आपके फेमस टेम्पल है वो है त्रिलोकीनाथ एंड एट द सेम टाइम मरकुला। ठीक है, इनके फेमस टेम्पल है ये। ब्राह्मण्स के जो स्वांगला में जो ब्राह्मण्स है वो आपके किसको सेक्रेड प्लेस मानते हैं, मणि महेश, जो कि भरमौर में है, चंबा में। और यहाँ के जो बुद्धिस्ट है स्वांगला के, वो फॉलो करते हैं आपके गेलुगपा सेक्ट को। ये बुद्धिज्म का सेक्ट है, महायान बुद्धिज्म के अंडर आता है गेलुगपा सेक्ट। तो यहाँ के जो स्वांगला के बुद्धिस्ट लोग हैं वो इनको फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा, ये ट्राइब्स का चैप्टर है, हम आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।